मित्रों, हम चाहे कितना भी नए टीवी सीरियल्स देख लें, लेकिन दूरदर्शन वाला वक्त कभी लौटकर दोबारा नहीं आ सकता। उस दौर के सीरियल्स हों या फिर कहानियां, बात ही कुछ और होती थी। ऐसी ही एक रचना थी रामानंद सागर की रामायण। रामायण के कैरेक्टर और उनकी सौम्यता आज तक लोगों के ज़हन में बसी हुई है। लोग अभी पुराने एक्टर्स को ढूंढते रहते हैं। इनमें से ही हम लेकर आए रामायण के दो पात्र, लव और कुश। रामानंद सागर की रामायण चाहे कितनी भी पुरानी क्यों ना हो जाए, लेकिन उसके पात्र कभी भी लोगों के मन से नहीं मिटेंगे। इनकी आज भी बहुत चर्चा होती है। बहुत कम ही आपको ऐसे शो देखने को मिलते हैं जो आप पर प्रभाव छोड़ते हैं, और इसके अलावा ऐसे बहुत कम शो हैं जो पूरे परिवार को एक साथ लाते हैं। रामानंद सागर की रामायण उनमें से एक है, और यह उसी तरीके से आज भी बनी हुई है। यह पौराणिक शो हाल ही में दुनिया का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला शो बन गया है। मित्रों, आपको बता दें कि रामानंद सागर की रामायण में कुश की भूमिका स्वप्निल जोशी ने निभाई थी और लव की भूमिका मयूरेश क्षेत्रमादे ने निभाई थी। दोस्तों, आपको लव कुश के जन्म और सीता माता के पाताल में जाने के रहस्य को बताने से पहले आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि आप वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें, और ऐसे ही भक्तिधारा से जुड़े हुए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल केएन भक्ति सागर को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए आपको उसी रहस्य के बारे में बताते हैं कि जब सीता माता गर्भवती थी, तब उन्होंने एक दिन राम से एक बार तपोवन घूमने की इच्छा व्यक्त की थी, किंतु राम जी ने वंश को कलंक से बचाने के लिए लक्ष्मण से कहा कि वे सीता को तपोवन में छोड़ा आएं। हालांकि कुछ जगह उल्लेख है कि श्री राम का सम्मान उनकी प्रजा के बीच बना रहे, इसके लिए उन्होंने अयोध्या का महल छोड़ दिया और वन में जाकर वे वाल्मीकि आश्रम में रहने लगी। वे गर्भवती थी और इसी अवस्था में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। वाल्मीकि आश्रम में सीता ने लव और कुश नामक दो जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। लव और कुश की पढ़ाई लिखाई से लेकर विभिन्न कलाओं में निपुण होने के पीछे महर्षि वाल्मीकि का ही हाथ था। उन्होंने ही दोनों राजकुमारों को हर तरह की शिक्षा और विद्या में पारंगत किया था। महर्षि वाल्मीकि ने लव और कुश को रामायण भी पढ़ाई थी। कहते हैं कि लव और कुश को बहुत समय तक यह ज्ञात नहीं था कि उनके पिता प्रभु श्री राम हैं। कहते हैं कि लव कुश का जन्म कहाँ हुआ, सीता पाताल में कैसे और कहाँ समाई, इसका रहस्य बरकरार जरूर है, लेकिन यूपी का एक ऐसा जिला है जो इन सारे सवालों का जवाब ही नहीं, सबूत भी दे रहा है। अब इन सबूतों में कहां तक सच्चाई है, यह बताने वाला तो यहाँ फिलहाल कोई नहीं है। हम बात कर रहे हैं कानपुर शहर से 17 किलोमीटर दूर बिठूर में बने महर्षि वाल्मीकि आश्रम की। लव कुश की जन्मस्थली कहे जाने वाले बिठूर में हर दिन हजारों की संख्या में लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। केवल शहर के ही नहीं बल्कि कानपुर आने वाले सैलानी भी भगवान राम से जुड़ी इस स्थल के मोह से दूर नहीं हो पाते हैं। सीता रसोई, वाल्मीकि आश्रम आदि के अस्तित्व आज भी यहाँ विराजमान है। यहाँ माता सीता का एक मंदिर भी है। मंदिर में माता पिता की प्रतिमा अपने पुत्र लव और कुश के साथ है। मंदिर के पुजारी अवधेश तिवारी ने बताया कि 8 लाख साल पहले माता पिता विठूर आई थी और यहीं पर लव कुश का जन्म हुआ था। लव कुश ने इसी स्थान पर वाल्मीकि से शिक्षा भी प्राप्त की थी। वहीं राम जानकी मंदिर में लव कुश के बाद आज भी रखे हुए हैं। गंगा नदी के किनारे बसे इस स्थान पर एक और सीता रसोई भी बनी हुई है। यहीं पर सीता जी भोजन बनाती थी। उस समय उपयोग किए गए बर्तन भी सीता रसोई में मौजूद हैं। पुजारी ने बताया कि लव कुश यहीं पर मां गंगा में स्नान करते थे और यहीं पर बाण चलाना, घुड़सवारी आदि भी सीखे थे। भगवान राम ने जब अश्वमेध यज्ञ कराया था तो कोई भी राजा उस समय उनके घोड़े को पकड़ने की हिम्मत नहीं कर पाया था। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है कि जब वह घोड़ा बिठूर पहुंचा तो लव कुश ने उसे बांध लिया था। इसके बाद राम भक्त हनुमान यहाँ घोड़ा छुड़ाने के लिए आए थे। तब लव कुश युद्ध में वह परास्त हो गए और उन्हें यहीं पर बंधक बना लिया गया था। आज भी यहाँ पर वह स्थान स्थल बना हुआ है जहाँ पर हनुमान जी को कैद किया गया था। इसके बाद घोड़ा छुड़ाने पहुँचे लक्ष्मण जी को भी यहीं पर बंधक बना लिया गया था। बताया जाता है कि यहीं पर सीता जी पाताल में समाई थी। हनुमान और लक्ष्मण की कोई खबर न मिलने पर भगवान राम स्वयं युद्ध के लिए यहाँ पहुँचे थे। युद्ध के बीच में ही उन्हें पता चला था कि जिन लव कुश से वह युद्ध कर रहे हैं वे उनके ही पुत्र हैं। इसके बाद माता सीता से राम की मुलाकात भी यहीं पर हुई थी। जब राम ने माता सीता को स्पर्श करने की कोशिश की तो वे धरती में समा गई। यह स्थान भी यहाँ मौजूद है। सुबह शाम स्थल की पूजा की जाती है। वह कुआं जिससे सीता जी पानी का उपयोग करती थी आज भी मौजूद है। प्राचीन समय के स्कूल का पानी आज भी नहीं सूखा है। इसके अलावा लव कुश जिस पेड़ के नीचे शिक्षा लिया करते थे वह भी यहाँ मौजूद है।
इस प्रकार माता सीता का पाताल में समाने का रहस्य ही बना हुआ है। दोस्तों, अगर आप भी रामानंद सागर की रामायण को दिल से प्यार करते हैं तो कमेंट में जय श्री राम लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी दर्शकों का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद।